पुलिस अधीक्षक गढ़वा और अपर पुलिस अधीक्षक अभियान दल बल के साथ पलामू जोन के सब जोनल कमांडर नक्सली राजू भुइयां के घर पहुंचे, जहां उसकी माता और पत्नी से मिलकर राजू को सरेंडर कराने की अपील की। पुलिस अधीक्षक और अवर पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस टीम डंडई थाना क्षेत्र के ग्राम लवाही कला स्थित 2 लाख के इनामी भाकपा माओवादी सब जोनल कमांडर राजू भुइयां के घर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने राजू की पत्नी और माता से बातचीत की और झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति की जानकारी दी। राजू भुइयां की पत्नी और मां से अपील की गई कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आत्मसमर्पण नीति के तहत उसे पुलिस के समक्ष सरेंडर कराएं। वहीं भाकपा माओवादी सब जोनल कमांडर राजू भुइयां की मां ने बताया कि राजू पिछले 5 साल से घर से निकला हुआ है। मैं मां हूं और मां कभी नहीं चाहती कि उसका बेटा गलत राह पर चले। हमारी पूरी कोशिश रही है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। मैंने उसकी शादी भी करा दी ताकि अपनी पत्नी की वजह से भी आत्मसमर्पण कर दे। वहीं गढ़वा एसपी दीपक पांडे ने कहा है कि राजू भुइयां की मां और पत्नी से बात हुई और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि राजू भुइयां को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करेंगे और निकट भविष्य में सरेंडर कराएंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा राजू की मां और पत्नी को आत्मसमर्पण नीति के लाभ के बारे में भी बताया गया। साथ ही उन्हें किसी चीज की आवश्यकता या समस्या हो तो इस संबंध में भी जानकारी ली गई। उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने और समस्याओं का निदान करने का आश्वासन भी एसपी की ओर से दिया गया है। एसपी दीपक पांडे ने बताया कि राजू भुइयां लातेहार में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी सब जोनल कमांडर है, जिसके ऊपर पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले में कई मामले भी दर्ज हैं। सरकार की ओर से उसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी रखा गया है। प्रशासन की ये कोशिश रहेगी कि राजू सरेंडर करके आत्मसमर्पण नीति का लाभ लेकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। ये डंडई थाना क्षेत्र के लवाही गांव में एक सीपीआई माओ का कैडर है राजू भुइयां, उसी का घर है। राजू भुइयां वर्तमान में अभी एक्टिव है छत्तीसगढ़ लातेहार में। तो उसी को जो हम लोगों का जो सरेंडर पॉलिसी है झारखंड सरकार का, तो उनके घर वाले से मिल करके और उनकी माँ से, उनकी पत्नी से उनको समझाया गया है कि वो सरकार के समक्ष जो है वो सरेंडर कर दे और जो सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठावे। उन लोगों की तरफ से पॉजिटिव बातें कही गई हैं। उनको राजू भुइयां को समझाने के लिए भी कहा गया है, पत्नी द्वारा भी आश्वासन दिया गया है, तो मिलने से उनको समझा करके और हम लोग उसको सरेंडर करवाएंगे। कहाँ कितने केसेज हैं सर? राजू भुइयां का ज़्यादातर मामला लातेहार में है, कुछ लोहरदगा में है, गढ़वा का भी 1-2 मामला है। तो वो सारा डिटेल इनके परिवार को बताया गया है कि हम लोग किस तरह से उसको सरेंडर करने के बाद हेल्प करेंगे, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा सरकार की तरफ से। तो ये कन्विंस हुए हैं, कन्विंस होने के बाद हम लोग देखते हैं। बहुत दिनों से सर पुलिस प्रयास कर रही है सरेंडर कराने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोग सतत प्रयास करते हैं। कुछ मन में इनका भावना रहता है, चाहे जो सरेंडर करने वाले हैं उनको भी कुछ दुविधा रहती है। वो दुविधा धीरे धीरे खत्म होती है। तो उसके लिए हमने अपना मोबाइल नंबर भी इनके घर वालों को दिया है, ताकि किसी तरह से अगर कांटेक्ट हो तो राजू को नंबर दे करके हमसे डायरेक्ट बात कराएं, ताकि हम उनको सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर सकें।